अजीत जी, थोड़ा सा एक बार अपने बैकग्राउंड के बारे में अगर आप बताएं। सर बिल्कुल। मेरा नाम अजीत यादव है। बेसिकली महेंद्रगढ़ हरियाणा से बिलोंग करता हूं और 18-20 साल से मेरा ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस है। हम 3 भाई हैं, एक सिस्टर है और फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, बैंक में थे। और मेरा बचपन से ही एक ड्रीम था। मैं अपने कुछ रिलेटिव्स को देखता था, वो बिजनेसमैन थे, उनका मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव था। तो बचपन से मेरा ड्रीम था कि मेरे को बिजनेस करना है। मैंने कभी लाइफ में जॉब के बारे में नहीं सोचा। तो मैंने पढ़ाई अच्छा। को बहुत अच्छे से पूरा नहीं किया। मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन पूरा किया और उसके बाद में करके मैं शुरू से ही पहले दिन से बिजनेस में आया। मैं ओके। बड़ा एम्बिशियस था, बड़ा महत्वाकांक्षी था और मेरे ड्रीम बहुत बड़े बड़े थे। तो पहले दिन से ही मेरा और इत्तेफाक से मेरा मार्केट में बहुत अच्छा बिजनेस चलने लगा और मैं उसी टाइम से एक लग्जरी लाइफ जीने का प्रयास करता था, शुरू से ही, पहले से ही। राइट, तो राइट। बहुत अच्छी लाइफ तो रही। आपका किस चीज का बिजनेस था आपका? सर मैं ट्रेडिशनल मार्केट में रहा। मैंने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का काम किया। मेरे पास महिंद्रा एंड अच्छा। महिंद्रा गाड़ियां बेचता था मैं। और हाँ। उस टाइम मेरे पास, आज से लगभग मैं 18-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, शुरू से ही पहले दिन से अच्छा बिजनेस हुआ। बस लाइफ के अंदर एक हमारे से चूक ये हो गई कि पहले दिन से बिजनेस अच्छा चल गया तो हमें सीखने और समझने का मौका नहीं मिला। इस कारण से ओके। लाइफ गलतियां हुई और उन गलतियों के कारण से धीरे धीरे करके हमारे बिजनेस में हमें काफी कुछ डाउन देखना पड़ा। और ये लाइफ के अंदर बहुत एक टिपिकल रहा। उसके बाद में, उसके बाद में मैं हम्म। मार्केटिंग में आया। ओके, ओके, ओके। तो एजुकेशन आपका वहीं रहा, आपने महेंद्रगढ़ से ही किया आपने एजुकेशन? और जी, एजुकेशन एक्चुअल में क्या है कि मैंने गवर्नमेंट स्कूल से एजुकेशन किया। और हम पिताजी बैंक में जरूर थे, बाकी हम खेती बाड़ी के परिवार से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं मैं। और हमारी परिवार में जिंदगी में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया था। गांव के हम्म, स्कूल के पढ़े, हमें कोई बहुत बड़ी मैनेजमेंट नहीं आती थी। और हम्म, इंग्लिश स्कूल हमने कभी नहीं देखा था। तो यहाँ से आके हम बस इस तरीके से करके, और बस कुछ बड़े सपने थे, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए बिजनेस शुरू हम्म। किया। कोई तजुर्बा नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, इस कारण से बिजनेस किया शुरू से ही बिजनेस हमने। राइट, 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 राइट। तो आपकी जो शुरुआत हुई बिजनेस में, मतलब आपने कहा कि कुछ गलतियां हुई, फिर उसके बाद तो वो बिजनेस आपने बंद किया, या आप डायरेक्ट मार्केटिंग में आए उसके बाद फिर आपने बिजनेस को बंद किया? सर जबीर जी, बिजनेस तो मैं पहले बिजनेस कर रहा था, मेरा बिजनेस अच्छा रनिंग पोजीशन में था। लेकिन धीरे धीरे करके हमें तजुर्बा नहीं था, हमें नॉलेज नहीं थी। मैं गलतियां हम्म, कर रहा था, एक के बाद एक बिजनेस को बदल रहा था। एक बिजनेस को एक हम्म, साल किया, फिर अच्छा नहीं लगा, चेंज कर दिया, दूसरी साल किया। और बिजनेस को स्टेब्लिश करने में धीरे धीरे करके मेरा इनकम, कमाया हुआ पैसा भी, और बाद में मैंने कुछ पैसा लोगों से कर्ज लेके, मेरी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी थी, हर आदमी पैसा देने को तैयार होता था, तो वो पैसा मेरा हम्म। डूबता जा रहा था। ओके। इत्तेफाक से कोई एक बंदा आया, उसने बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे करके फला, मेरा एक दोस्त था, उससे मिलना है। मैंने कहा यार काम बता मेरे को, काम क्या है उससे तेरे को? वो मेरे पास एम्प्लॉइज था, जॉब करता था। हम्म। तो वो अच्छा। बोला तेरे को उससे बिजनेस की बात करनी है। मैंने कहा यार वो तो जॉब करता है, मेरे पास बिजनेस तो मेरे को बता क्या बिजनेस है। बस उसने मेरे को हम्म। जिंदगी में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में जानकारी दी। शुरू शुरू में तो ओके। मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्या बिजनेस है, ऐसे कैसे बिजनेस होते हैं। लेकिन जब उसने मेरे को टाइम का मल्टीप्लीकेशन बताया, तो मैंने उसको मैच करके देखा मेरी समस्याओं से कि यार तेरी समस्याएं इस तरीके से खत्म हो सकती हैं। बस इस तरीके से करके मैंने इस बिजनेस को गौर से सुना, समझा इसको। ओके। तो वहीं पे ही आपके जगह पे, आपके ऑफिस में आके उन्होंने समझाया और वहीं पे ही आपने प्लान देखा? बिल्कुल, गुड, मेरे गुड। ऑफिस में बैठ के उन बंदों ने मेरे को प्लान बताया। और शुरू शुरू में तो मैं सोच रहा था कि ये तो कोई फ्रॉड काम है, इस तरीके से नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने दो हम्म, तीन बार आके बताया, उन्होंने बताया कि एक इंटरनेशनल कंपनी है, इस कंपनी में आप काम करोगे, ये कंपनी बहुत पुरानी चल रही है, विदेशों में चल रही है। ये बात मैं आपसे हम्म। कर रहा हूँ लगभग सन 2001 की बात, 2000 की बात कर रहा हूँ। तो जब इंडस्ट्री शुरू शुरू में इंडिया में आया, जब 96 में तो आई थी तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम की बात कर राइट, राइट, राइट। तो 20 साल पहले तो जाहिर सी बात है, लोगों को एक्सेप्टेंस था नहीं इस इंडस्ट्री के बारे में। रहा हूँ जी। ओके। तो जब आपने शुरू किया, आपने देखा, आपको लगा कि जो आपके आप रिलेट कर पा रहे थे कि जो समस्या आपके ट्रेडिशनल बिजनेस में है, उन सारे समस्याओं का समाधान, या यूं कहिए कि उसका विकल्प जो है वो ये वाला बिजनेस है। तो जी, फिर आपने जब इसको शुरू किया तो सब क्या आसानी से होता चला गया, आराम से हो गया, या उसमें कुछ चैलेंजेस आए आप? जवीर जी,
बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली मेरे को बहुत पुरानी बातें याद आ गई इसमें। वो बंदे जब मेरे पास आए थे तो मेरी ईगो बहुत ज्यादा थी। मैं उस जमाने के अंदर जब आम आदमी के पास प्लास्टिक की चेयर नहीं थी, तब मैंने बाहर से व्हील चेयर मंगवा रखी थी। बड़ा ईगो इस बंदा था मैं, और मैंने उनको भाव नहीं दिया। लेकिन जब मैंने देखा कि बंदे जो बात बोल रहे इसमें दम है, तो मैंने उनको एक तरफ बुला के मैंने एक बात कहा कि यार ऐसे ऐसे करके मेरे सर पे कुछ कर्जा है, क्या आपके बिजनेस से कर्जा उतर सकता है? उन्होंने कहा बिल्कुल, यहाँ से तो लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, लोग बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं। तो उस जमाने में लाखों रुपए बहुत बड़ी इनकम होती थी। तो मैंने उनसे कहा कि यार इस बिजनेस को मैं करूंगा, मेरे को बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करके 6-7 हजार रुपए लगेंगे। मैंने तुरंत उसी टाइम जस्ट 6-7 हजार रुपए निकाल के दिए, ये लो जस्ट मेरे को शुरू करवाओ, आप बताओ क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि आपको इसमें 5 बंदे जोड़ने हैं। ऐसे ही उन्होंने, वो भी नए थे बंदे। तो मैंने, मेरी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी थी, मैंने उसी टाइम 5 दोस्तों को बुलाया, उन सब के 6-6 हजार रुपए दिलवाए। ये करके मैंने उस टाइम उसको शुरू कर दिया। और सर मैं यकीन करके मानना, मेरे को 1% भी उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने जिस बंदे को कहा, उसी बंदे ने सिर्फ मेरी फेस वैल्यू बिकती चली गई। और हमने उस टाइम बहुत ज्यादा लोगों को उसके अंदर जोड़ा, और दुनिया भर के लोग जोड़ने के बाद हमारे पास उतना बड़ा सा वहां से पैसा नहीं आया, क्योंकि उस कंपनी का प्रोडक्ट था वो बहुत महंगा प्रोडक्ट होता था, लोगों ने रिपीट नहीं किया उस प्रोडक्ट को। इस तरीके से करके इसमें मेरी शुरुआत हुई नेटवर्क मार्केटिंग। आपके फेस वैल्यू पे तो जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम ले लिया, लेकिन उसके बाद रिपीट परचेज नहीं हुआ, तो वो एक समस्या थी, वो एक चैलेंज था, क्योंकि प्रोडक्ट शायद महंगा था।